आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत होली मुबारक हो। बहुत बहुत होली के लिए आपके लिए प्यार। रंग भरी होली। भक्तों की आई है टोली, खेलने अपने गुरुजी से होली। है ना, भक्तों की आई है टोली, अब खेलने अपने गुरुजी के संग होली। राधा के रंग और कन्हैया की पिचकारी, प्यार के रंग से रंग दो दुनिया सारी। ये रंग न जाने ना कोई जात ना कोई बोली, मुबारक हो हम सबको ये त्यौहार होली। हैप्पी होली। सभी रंगों का रास है होली, मानव का उल्लास है होली। सभी रंगों का रास है होली, मानव का उल्लास है होली। जीवन को खुशियों से भर देती इसलिए खास है होली। आज मुबारक कल मुबारक, होली का हर पल मुबारक। इस रंग बिरंगी दुनिया में हम भी रंग जाएं अपनी गुरुजी की टोली में। मीठी गुजिया मीठे पकवान, मीठी रहे हमारी ज़ुबान। होली के त्यौहार में बांटो सबको प्यार, बच्चों और बूढ़ों के लिए लाना कोई उपहार। अपने साथ औरों का भी त्यौहार मनाएं, गुजिया मिठाई खुद भी खाएं औरों को भी खिलाएं। गुरुजी की तरह अपना दिल भी बड़ा बनाएं। सबसे पहले तो ये जो है फागुन की पूर्णिमा को आता है ये त्यौहार। तो उस दिन पूर्णमासी होती है और इस दिन असत्य पे सत्य की विजय हुई थी। हिरण्यकश्यप जो था वह असत्य था और होलिका भी असत्य थी और प्रहलाद सत्य था। भगवान का प्रेमी था, भगवान का भक्त था, तो उसकी विजय हुई। और जो तीनों लोकों में जिसका डंका था हिरण्यकश्यप का, जिसने ऐसा वरदान मांगा था कि मैं दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, अस्त्र से ना मरूं, शस्त्र से ना मरूं, घर के अंदर मरूं ना बाहर मरूं, मतलब कोई मानव ना मार सके, कोई जानवर ना मार सके, और वो पराजयी हो गया और भक्त विजयी हो गया। भगवान आए उसकी रक्षा के लिए, क्या फाड़ कर, खंभा फाड़ कर। तो ये जो है एक खास त्यौहार है दिखाने के लिए कि असत्य पर सत्य की विजय, भक्ति लाती है होली। प्रहलाद माने प्रभु की औलाद। तो जैसे भक्त जो था, प्रहलाद जो था, वो भगवान के हर समय समर्पित रहता था। कुछ भी, चाहे उसको जला दिया, चाहे समुद्र में फेंक दिया, चाहे हाथी से कुछ चलवा दिया, चाहे कुछ भी कर दिया, पर वो हमेशा भगवान के समर्पित है, कोई डर ही नहीं है। तो किससे वो इतना निडर था? क्या था उसके अंदर ऐसा? वो था भगवान के प्रति समर्पण, भगवान के प्रति प्रेम, वो था। तो बताया कि समर्पण और प्रेम का संस्कार हमारे अंदर भी होना चाहिए, है ना। जो प्रहलाद में संस्कार था किसका? भगवान के प्रति प्रेम का और समर्पण का। ये संस्कार हमारे अंदर भी होना चाहिए। और दूसरा, आप लोगों ने सुना होगा कि हिरण्यकश्यप माने पावर। तो उसके पास सब तरह की पावर थी। सारे देवी देवताओं को उसने अपनी सेवा में लगा रखा था। यहाँ तक कि नारद जी भी हिरण्यकश्यप करते थे, वो भी नारायण नारायण नहीं कर सकते थे। सब देवता उसकी सेवा करते थे, वरुण देवता, जल देवता, सब देवता। तो उसने सबको सेवा में लगा रखा था और सब उसी के गुण गाते थे। पर एक प्रहलाद ऐसा था जो केवल नारायण नारायण करता था। तो उसने कहा, तू विष्णु का नाम क्यों लेता है, तू मेरा नाम ले। तो उसको दिखाया है हिरण्यकश्यप, उसके पास हाईएस्ट पावर थी। तो ऐसे ही हमारे पास भी पावर होती है जीवन में। किसकी पावर? पोजीशन की पावर, है ना। हर एक कोई किसी न किसी पोजीशन पे होता है। फिर अपने घर में हर एक कोई माता पिता होता है, तो कोई कंपनी होती है, उसमें कोई उसकी एक पोजीशन होती है। हर एक जगह उसकी एक पोजीशन होती है, उसकी पावर होती है। फिर पैसे की पावर होती है। फिर रिलेशनशिप में भी हमारी कोई ना कोई पावर होती है। हम बड़े होते हैं, कहीं छोटे होते हैं, उसकी पावर होती है। तो धन दौलत संपत्ति की पावर होती है। दुनिया में इंद्रियों से मिलने वाली जितनी भी पावर है वो सब चेंजेबल है, पर जो परमात्मा की पावर है वो सर्वशक्तिमान है और वो अनचेंजेबल है।
तो हमें कौन सी पावर पे विश्वास करना चाहिए? जो हिरण्यकश्यप की पावर थी वो तो देखिए भगवान ने तोड़ दी, और जो भगवान की पावर है वो कोई नहीं तोड़ सकता। वो हमेशा एक रस रहेगी और हमेशा आपको विजयी बनाएगी और आपकी संभाल करेगी। अभी एक वो हमारी सत्संग प्रेमी है, 85 ईयर्स की होंगी, तो कह रही मेरी नाक की नस फट गई, ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया। कल ही उनका फ़ोन आया था, तो मेरी दोनों नाकों में रुई लगा दी, अब मुझसे सांस ना ली जाए। तो मैं 3 दिन रात और दिन जब करती रही, 3 दिन। तो कह रही मुझे इतनी मेरी रक्षा हुई, इतनी मेरी रक्षा हुई, मुझे घबराहट हुई भी पर हल्की फुल्की, पर मेरा ध्यान फिर शरीर से हट के बार बार जब में चला जाता था, भगवान की ओर चला जाता था, गुरु की ओर चला जाता था। देखिए भगवान से प्रेम करने में कितना लाभ है। कोई भी कष्ट आता है, कुछ भी आता है, तो ध्यान वहाँ से हट जाता है और भगवान के प्रेम की ओर जाता है। कर ले प्रभु से प्यार और कोई प्यार नहीं, कर ले प्रभु से बंदगी और कोई बंदगी नहीं। दुनिया में और कोई बंदगी और कोई प्रेम है नहीं, क्योंकि सभी चेंजेबल हैं और सभी में थोड़ा बहुत नोक झोंक चलती रहती है। पर एक भगवान का प्रेम है जिसमें कि हमेशा प्रेम देते ही देते हैं भगवान। कष्ट भी आते हैं तो वो भी उनकी कृपा ही होती है, दुख भी भगवान की एक कृपा ही होती है। अब प्रहलाद का संस्कार बताया, प्रभु की औलाद है, समर्पण और प्रेम प्रभु का संस्कार है। अब होलिका ने क्या किया? प्रहलाद को गोदी में लेके बैठ गई, है ना, गोदी में लेके बैठ गई कि इसको जला दो। उसने कहा भैया तुम क्यों इतने घबराते हो, मुझे वरदान मिला है, मैं किसी को भी जला सकती हूँ, मैं इसको जला दूँगी। उसने जो साड़ी उड़ाई थी तो खूब तेज़ तेज़ हवा चली, तो जो साड़ी थी उसकी होलिका की, वो प्रहलाद के सर पे आ गई, तो वो बच गया और होलिका जल गई। अब होलिका का क्या संस्कार है भाई? उसने दूसरे का अनिष्ट करना चाहा ना, खुद को बचाना चाहा, अपने को, अपने भाई को। तो कहा दूसरों की निंदा करना, दूसरों के बारे में गलत सोचना, दूसरों के साथ गलत व्यवहार करना, दूसरों का नुकसान करना, उसकी निंदा करना, पलट के जवाब देना, दूसरे की इंसल्ट कर देना, उसको बुरी तरह कर देना, उसको डाउन कर देना, है ना। हम लोग घरों में करते रहते हैं ना, एक दूसरे की लड़ाई झगड़े, डाउन करना, बुरी तरह बोलना, कंपैरिजन करना, इरिटेट होना, ये सब होलिका के संस्कार। बोले भक्त क्या करता है? वो अपना भजन में रहता है और कोई कुछ कहता भी है तो ध्यान नहीं देता। वो कहता है मैं अपना भजन छोड़ के इन सब चक्करों में कहाँ पड़ूँ। तो प्रभु ते भूलिया तो व्यापी सभी रोग। अगर भगवान को भूलेंगे तो सारे रोग व्यापेंगे, और भगवान को याद रखेंगे तो सभी कुछ बढ़िया है। तो कहा कि हम लोग कुछ जीवन में ऐसी बातें करते हैं जिससे दूसरों को पीछे करने की कोशिश करते हैं, पर हम किसी को पीछे नहीं कर पाते, हमारा खुद ही नुकसान हो जाता है। तो हमने 3 संस्कार देखे, हिरण्यकश्यप के, प्रहलाद के और होलिका के। हिरण्यकश्यप पावर एंड पोजीशन, होलिका दूसरों को डाउन करना, और प्रहलाद भगवान प्रेम और समर्पण का संस्कार। अब बताया होली जो उत्सव है, होली, होली मतलब अगर हम इंग्लिश में वर्ड देखें तो होली मीन्स प्योर, HOLY होली, प्योर। और होली जो होली है वो होलिया। हम कहते हैं ना होली है, होली है, होली है, प्रभु के होली है, प्रभु के होली है, प्रभु के होली है, और होली है, होली है। तो गुरु जी कहते हैं कह दो प्रभु के होली है, होली है। अब हम संसार के नहीं, हम भगवान के, और होली माने प्योर। और फिर कहते हैं होलिया, जो होलिया वो होलिया। पुरानी बातों को पकड़ के मत बैठे, जो 10 मिनट पहले भी बात हुई उसको भी लेट गो, फॉरगिव एंड फॉरगेट, छोड़ो, आगे बढ़ो। कोई मन में बात रिपीट भी हो तो भजन करना शुरू कर दीजिए, अरे छोड़ो, बेकार की बातों का चिंतन करने से क्या फ़ायदा हो। गलत चिंतन करेंगे तो मन गलत बात लाएगा, अच्छा चिंतन करेंगे तो मन अच्छी बात लाएगा। गलत चिंतन नहीं करना है, अच्छा चिंतन करना है। अच्छा चिंतन, बेस्ट चिंतन क्या है? भजन करना और कुछ अच्छा सोचना है। चलो फॉरगिव एंड फॉरगेट, तुम खुश रहो, तुम स्वस्थ रहो, तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा कल्याण हो, सब बहुत अच्छे हैं, सब भगवान का रूप है, और सबके लिए शुद्ध वाइब्रेशन छोड़ के अपना मन वहाँ से हटा लिया। तो कह रहे हैं पास्ट इज पास्ट, पास्ट को लेट गो करिए, फॉरगिव एंड फॉरगेट एंड मूव अहेड। पुरानी बातों को इकट्ठा मत करिए।
फिर बताया कि होली का अर्थ है सरेंडर। होलिया तो होलिया समर्पण, मन बुद्धि में सदा भगवान की याद। अब होली हम 4 तरह से मनाते हैं। पहला, होली को जलाना, है ना। सुबह 4 बजे 3 बजे लोग होली जलाते हैं, टाइम पंडित जी बताते हैं। होली जलाई जाती है तो लोग अपने जौ भून के लाते हैं ना। जौ होते हैं ना, गेहूं के जो होते हैं ना, हरे हरे गेहूं पक जाता है। तो इट इज़ एन एग्रीकल्चरल फेस्टिवल ऑल्सो, ना। एग्रीकल्चर फेस्टिवल, इस समय गेहूं पक जाता है तो किसान लोग खुश होते हैं। बस अब अप्रैल में फसल कटना शुरू हो जाएगी। इस समय उनके लिए सेलिब्रेशन का टाइम होता है। उन्होंने पूरे 6 महीने मेहनत करी होती है, तो उनका मतलब उनका गेहूं तैयार है, तो फसल कटेगी। फिर इस समय बसंत ऋतु होती है तो पतझड़ होता है, तो निरे पत्ते इकट्ठे होते हैं तो वो भी जल जाते हैं। और जो खेतों में वो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, पतझड़ पत्ते वत्ते, वो भी सब जल जाते हैं। और हमारे जीवन में भी जितनी बेकार की बातें हैं, हमारे घर में भी जितना कूड़ा करकट है, हमारे मन में जितने जाले हैं, कूड़ा करकट है, जितने राग द्वेष हैं, इच्छाएं हैं, अहंकार, सबको जला डालो। जैसे दिवाली पे हम लोग करते हैं ना, शुभ रंग रोगन करते हैं। इस समय रंग रोगन तो नहीं करते, पर पुरानी बातों को सबको जला देना है। तो पहली चीज़ जिससे होली मनाई जाती है वो है जलाना। दूसरा है रंग लगाना। एक दूसरे के गले मिलते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं। कौन सा रंग लगाते हैं? प्रेम का रंग। तो बोला कौन सा रंग लगाना है? सत्संग का रंग लगाना है, भगवान से कनेक्ट होने का रंग लगाना है। जब परमात्मा का रंग लगाते हैं तो तनाव के बजाय शांति आती है जीवन में, नाराज़गी उदासी के बजाय खुशी आती है। और भगवान से प्रेम का रंग लगाना है। कौन सा रंग लगाना है? भगवान से, हरे गुलाबी और नीले रंग तो लगाते ही हैं, तो कह रहे भगवान से प्रेम का रंग लगाओ, आनंद का रंग लगाओ। बोले भगवान के प्रेम के अनेक रंग हैं। कौन कौन से रंग हैं? आनंद, शांति, प्रेम, शुक्राना, मुस्कुराना, और सेवा, समर्पण, सेवा, सुमिरन, सत्संग, समर्पण, नाम जप, ये सब भगवान के प्रेम के रंग हैं। तो जो रंग हम दूसरों को लगाते हैं और जिसके भी संग हम होंगे, जिनके साथ हम रहते हैं, जिनको हम मिलते हैं, जिनके साथ हम काम करते हैं, उनका रंग हम पर लगता है और हमारा भी उन पर लगता है। तो भगवान की याद का रंग लगा लें। और यदि ये रंग खुद पर लग गया तो दूसरे तो बच नहीं पाएंगे, है ना। हम पर ही रंग लग गया भगवान की याद का रंग, तो दूसरे नहीं बच पाएंगे, उनको भी लग जाएगा। इसलिए होली पर एक दूसरे को रंग लगाते हैं। रंग लगाना अर्थात भगवान के रंग में रंग जाओ। और तो उसमें क्या करें? अपनी सोच, अपने बोल, अपने व्यवहार, अपने कर्म, अपने संस्कार औरों पर भी लगा देना। और ये वो रंग है जो हर एक को अच्छा लगेगा। अपने सोच, बोल, व्यवहार, कर्म, संस्कार पर ऐसा रंग लगा दें जो औरों को भी खुशी दे और हमें भी खुशी दे। फिर होली जो है बसंत ऋतु में आती है, तो पूरी प्रकृति होली खेल रही है। देखिए सारे में फूल ही फूल खिल रहे हैं, फूल ही फूल, फूल ही फूल। हमारे मोहल्ले वासी फूल ही फूल खिल रहे हैं, वो भी होली मना रहे हैं। वो सब पेड़ों पे पुराने पत्ते झड़ गए, नए पत्ते आ गए। तो पूरी प्रकृति जो है वो होली मना रही है। हम होली पे और क्या करते हैं? गुजिया बनाते हैं। बताया गुजिया क्या होती है? मीठी मीठी होती है ना। और पूरे साल नहीं बनती गुजिया। तो अपने व्यवहार में प्रेम और मिठास लाएं। गुजिया क्या मतलब है? कि अपने व्यवहार में प्रेम और मिठास लाएं। और अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, जो जैसा है एक्सेप्ट, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस। जैसे मुझे याद आ जाता है कि कुंती ने किसी को दोष नहीं दिया और धर्म ने भी किसी को दोष नहीं दिया। ऐसे हम भी किसी को दोष डालने में क्या फ़ायदा? दोष देखने से मन खराब होता है। ठीक है, जो जैसा है ठीक। ये भी नहीं कहना है जो करेंगे सो भरेंगे, तो क्यों भया उदास। ये भी नहीं कहना है। सब खुश रहें, सब स्वस्थ रहें, सब ठीक रहें, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, हम अच्छा भाव रखें। तो गुजिया क्या मतलब है? अनकंडीशनल लव, रिश्तों में मिठास तो इतनी सहज आएगी कि ऐसा लगेगा कि कौन सी बात अपने रिश्तों को इतना कड़वा, इतना मुश्किल बना कर रखा हुआ था,
जब वो कड़वाहट ख़त्म हो जाएगी, अपने आप मिठास आ जाएगी। कोई कड़वाहट ना रखे मन, सबको मिठास ही मिठास दे। और सबसे अच्छा भगवान में मन लगाएं तो अपने आप ही मिठास आ जाती। अब बताया कि होली के दिन बहुत से जैसे झांकियाँ निकल रही थी, तो कल एक हमारी आंटी जा रही थी तो बता रही थी कि रास्ते भर झांकियाँ निकल रही थी। किस किस की झांकियाँ निकलती हैं? देवी देवताओं की झांकियाँ निकलती हैं, प्रहलाद हिरण्यकश्यप की निकलती हैं, और राधा कृष्ण की निकलती हैं, महादेव की निकलती हैं, ऐसे बहुत झांकियाँ निकलती हैं। तो रंग वाले देर क्या है, मेरा चोला रंग दे, और सारे रंग धोकर प्रेम रंग रंग दे। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी होली, हैप्पी होली। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।